देखें, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट का या ट्वीट का ताल्लुक है तो वो खालिस्तन प्योरली इंसानी बुनियादों पर था, ह्यूमन बुनियादों पर था, और उन्होंने उसमें क्लियरली कहा कि मुझे और मेरे ख़ानदान पर जो जुल्म उन्होंने तोड़े, जिसका शिकार न सिर्फ मेरे वालिद बने बल्कि उनका पूरा ख़ानदान 11 साल तक 10 साल तक बनता रहा, जिसकी वजह से मेरे सामने नवाज शरीफ साहब को 99 में कराची के कोर्ट में उनको 2 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। मैं उस कोर्ट में मौजूद थी। उनको अटक किले के ज़ंदानों में फेंका गया और फिर जिला वतन कर दिया गया, और जिला वतनी के बाद वो वहाँ पर उनके वालिद की डेथ हो गई, मेरे दादा की डेथ हो गई, और वो उनके इतने खिदमत गुजार और इतने ओबीडियंट औलाद होने के बावजूद वो उनको दफनाने नहीं आ सके, वो इजाज़त नहीं मिली उनको। और वो कौन था उस वक्त का हुक्मरान? मुशर्रफ था। तो इसके लिए बहुत बड़े दिल की ज़रूरत है कि अब वो अगर ऐसी स्टेज पे हैं कि वो ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ ने बहुत बड़े दिल का मुजाहिरा किया है। और ये पहली बार नहीं, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेट हुई, जब उनको शहीद किया गया, तो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचने वाला मोहम्मद नवाज शरीफ था। हालांकि उस वक्त मिसाक जमहूरियत के बावजूद नवाज शरीफ साहब यानी कि PMLN और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबिल थी इंतखाबी मैदान के अंदर, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले वो वहाँ पहुँचे और पीपल्स पार्टी के सारे इख्तलाफात बुलाकर पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के सर पे हाथ रखा। उसके बाद 2013 में इमरान खान ने क्या तूफान बदतमीजी नहीं उठा रखा, क्या झूठ नहीं बोले, क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए नवाज शरीफ साहब की ज़ात के ऊपर। और जब वो कंटेनर से गिरा तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब अस्पताल उनकी खबरगिरी को गए और अपनी इतनी इम्पोर्टेंट इलेक्शन कैंपेन एक दिन उन्होंने सस्पेंड कर दी। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़ाती इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ साहब ने ये वाज़े किया है कि जो तकालीफ उन्होंने सही है, जिसमें उनके अपने प्यारे, जिनमें उनके वालिद थे, उनकी वाइफ थी, उनकी वालदा थी, वो सब गुजर गए। लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरा बदतरीन दुश्मन या मेरा बदतरीन मुखालिफ भी वो तकलीफ सहे जो मुझे सहनी पड़ी। वो आज भी अपने वतन से दूर है, ये मैं आपको बता दूं, वो अभी भी वतन वापस नहीं आ सक रहे।